बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS16 कंप्यूटर नेटवर्क्स और एक मैंडेट बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है। तो आज के लेक्चर के ये वाले टॉपिक हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था टीसीपी का। तो उसका एक टॉपिक है कंजेस्शन कंट्रोल। अगर कंजेस्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। और ये कैसे होती है कि पैकेट जो होता है वो लॉस हो जाता है, ये इसी तरह डिले हो जाता है, ये जो न्यू कनेक्शन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब कंजेस्शन की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि टीसीपी जो होता है ना अपनी क्वालिटी को इंप्रूव ऐसे करता है कि जो डाटा लॉस हो रहा है ना तो उसे बार बार रिट्रांसमिट करता रहता है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर नेटवर्क जो है ना कंजेस्टेड हो, यानी कि उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ पे क्या करता है कि अवॉइड करता है, रिट्रांसमिशन को अवॉइड करता है। अब ये अवॉइड कैसे करता है? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को सेंड करती है ना डाटा, तो इसका एक बफर साइज होता था, यानी टेम्परेरी स्टोर जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करती है, तो इसे बफर साइज कहा जाता था। तो ये वाली जो एप्लीकेशन 2 थी ना, ये इसको सेंड करती थी, यानी इसको बताती थी कि मेरा बफर साइज इतना है। अब जब एप्लीकेशन को पता चल जाता है ना कि इसका इतना बफर साइज़ है, तो ये क्या करते थे कि ये जल्दी से अपना डाटा सेंड करती जाती है। यानी इसको अगला रिसीव भी नहीं, और ये क्या करते थे कि न्यू डाटा को सेंड कर देती थी। अब इस तरह इसको जब रिसीव हो जाते तो ये क्या करते थे कि यहाँ पे जब इसको ये वाला रिसीव होगा तो इसकी एक्नॉलेजमेंट दे देगी, और इसी तरह जब ये वाला डाटा इसको रिसीव होगा तो इसके वाली एक्नॉलेजमेंट दे देगी। लेकिन जब नेटवर्क कंजेस्टेड हो, यानी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक हो, तो ये जो मैसेज है ना इस तक पहुँचते नहीं, रास्ते में कहीं रह जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका एक्नॉलेजमेंट है ना इसको वापस ही नहीं आती। अब इसी तरह ये वाला डाटा इसने सेंड किया था, इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो भी इसको नहीं आई, यानी एक टाइमर लगा होता है ना कि इतने टाइम के अंदर उसने एक्नॉलेजमेंट देनी होती है। अब जब इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो टीसीपी क्या करता है कि विंडो साइज को क्विकली रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो भी अगर लॉस मैसेज हो रहे हैं ना तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है कि विंडो साइज को रिड्यूस कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक assumption लाजमी है कि जो लॉस हो रहा हो ना वो ड्यू टू कंजेशन हो रही है, यानी नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रही हो। अब टीसीपी कंजेशन को कैसे कंट्रोल करता था कि यहाँ पे क्या करता है कि विंडो साइज को जल्दी से रिड्यूस कर देता था। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन 2 है ना, पहले इसका बफर साइज था वो 1000 का था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो बफर साइज होगा ना वो इसको हाफ कर दिया जाएगा, यानी जो भी पहले साइज था ना उसका हाफ कर दिया जाएगा। अगर पहले 2000 था तो उसका 1000 कर दिया जाएगा, इसी तरह जो भी होगा साइज पहले उसका हाफ कर दिया जाएगा। अब कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए टीसीपी एक स्पेशल मैकेनिज्म यूज करता है जिसे स्लो स्टार्ट कहा जाता है। अब टीसीपी क्या करता है कि न्यू कनेक्शन हो या लॉस मैसेज, यानी कि अगर इसने एप्लीकेशन ने कोई मैसेज सेंड किया था और इसको रिसीव ही नहीं हुआ, और इसका जो एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव नहीं, तो ये क्या करेगा कि टीसीपी जो होता है ना वो स्मॉल डाटा मैसेज को सेंड करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन 2 का बफर साइज जो था ना वो था 1000 का, तो एप्लीकेशन 1 क्या करेगी, छोटे छोटे डाटा पैकेट्स को सेंड करना शुरू कर देगी। अब एप्लीकेशन 1 क्या करेगी, छोटे छोटे जब मैसेज भेजेगी ना, तो जब ये मैसेज भेजेगी एप्लीकेशन 2 को रिसीव होंगे, तो एप्लीकेशन 2 को जैसे ही रिसीव होंगे वो एक एक्नॉलेजमेंट प्रिपेयर करके उसको एप्लीकेशन 1 को सेंड कर देगी। अब जब एप्लीकेशन 1 को वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी ना, तो एप्लीकेशन 1 क्या करेगी, जो डाटा साइज है ना उसको डबल कर देगी, और मैसेज प्रिपेयर करके फिर से एप्लीकेशन 2 को सेंड कर देगी। अब जब दोनों को जाएँगे ना एप्लीकेशन 2 को, तो वहाँ पे क्या करेगी एप्लीकेशन उसका एक्नॉलेजमेंट प्रिपेयर करके फिर से एप्लीकेशन 1 को सेंड कर देगी। अब इस तरह करके ये क्योंकि 2 मैसेजेस आए तो ये इसकी जो एक्नॉलेजमेंट होंगी वो 2 ही होंगी, और जब एप्लीकेशन 2 इसको दोनों एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देंगे ना, तो एप्लीकेशन 1 क्या करेगी कि जो डाटा है ना उसको फिर से डबल कर देगी, यानी इस वाले डाटा का डबल कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको डबल जो है ना इसके हाफ से ज़्यादा नहीं होगा। जस्ट सपोज़ कि ये 1000 है ना, तो अब ये 500 तो हो गया, अब ये इससे ज़्यादा डाटा नहीं सेंड करेगी। यानी कि जो विंडो साइज़ है ना उसको रिड्यूस करके जो डाटा सेंड किया जाएगा उसका हाफ से ज़्यादा सेंड नहीं किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि इसके जो मैसेज पहले बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन 1 सेंड कर रही थी ना, तो इसके मैसेज जो है वो कम हो जाएँगे। तो इससे नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये कंजेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है कि यहाँ पे जो पहले जो मैसेज है ना वो बहुत ज़्यादा सेंड कर रही थी। अब ये क्या है कि मैसेज जो है वो कम सेंड करना शुरू कर देगी, तो इससे जो है ना कंजेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अब एक एप्लीकेशन के मैसेज कम सेंड करने से कंजेशन कैसे कंट्रोल होगी? तो सिर्फ एक एप्लीकेशन नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर रही होती, बल्कि बहुत सारी एप्लीकेशन होती है वो कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। अब जब ये भी मैसेज कम सेंड करना शुरू कर देगी, इसी तरह ये एप्लीकेशन भी आपस में कम कम्युनिकेशन कर देंगी, और इसी तरह ये वाली एप्लीकेशन भी कम कर देंगी। तो इससे क्या होगा, तो नेटवर्क की जो कंजेशन है ना वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। और ये वाली जो टेक्निक है ना, ये 2 जगह यूज़ की जाती है, यानी जब तो न्यू कनेक्शन बनाया जा रहा हो, यानी कि ये वाली ऑलरेडी कर रही थी, इसी तरह ये भी कर रही थी। अब जब ये न्यू करने लगी ना स्टार्ट, और नेटवर्क जो है वो कंजेस्टेड है, तो ये क्या करेगी, इस वाली टेक्निक को यूज़ करेगी। यानी जितना विंडो साइज़ है ना उसके हाफ जो है ना वो डाटा को सेंड करना स्टार्ट करेगी। तो इससे मैसेज जो है वो कम जाएँगे, और कंजेस्टेड नेटवर्क की जो ट्रैफिक है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट। तो आपको ये एमसीक्यूज़ के हवाले से माइंड में रखना है। तो ये जो इसका फॉर्मेट है कुछ ऐसा है, सोर्स पोर्ट यानी कि जो सेंड कर रहा है ना उसकी पोर्ट नंबर होगी। इसी तरह डेस्टिनेशन जिसको सेंड किया जा रहा है उसकी पोर्ट नंबर होगी। अब नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इसी तरह ये विंडो साइज़। तो अगर ये जब फिल होना तो इसका मतलब जो डाटा आया ना वो इनकमिंग डाटा है। यानी जब ये एक्नॉलेजमेंट आया ना तो इसका मतलब किसी एप्लीकेशन ने उसको रिसीव किया और अब एक्नॉलेज कर रहा है कि ये बिल्कुल मुझे रिसीव हो गया है। और इसी तरह विंडो साइज़ का मतलब है को साथ में अपना विंडो साइज़ भी बताएगा कि अब इतना बफर साइज़ अवेलेबल है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर की अगर बात करें तो ये रेफर कर रहे होते हैं कि जो डाटा है ना वो आउटगोइंग डाटा है, यानी जो डाटा सेंड किया जा रहा है ना उसका सीक्वेंस नंबर बताया जा रहा है। तो सीक्वेंस नंबर में ना डाटाग्राम का सीक्वेंस बताया जाता है कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये कितने नंबर पे है। तो ये सीक्वेंस नंबर जो है वो आउटगोइंग डाटा के लिए यूज होती है।
अब बाकी पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको देखने की खास जरूरत नहीं है। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 23 के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ये वाला चैप्टर हमने लेक्चर नंबर 27 में भी कवर किया था, लेकिन वहाँ पे हमने इसके हाफ टॉपिक जो है वो कवर किए थे। अब इस लेक्चर में हम ये पेज नंबर 396 से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो स्टार्ट हो रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पेज नंबर जो रिकमेंडेड बुक है ना उसका पेज नंबर 396 है, और अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो 23 और चैप्टर का नेम है स्पोर्ट प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे नेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स से इसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, ये वाली एग्जांपल भी मिल जाएंगी। तो जो आपके इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं ना इसी बुक को देख के आपको लेक्चर देते हैं, तो आप यहाँ से देखिए, आपको लेक्चर लेने की भी जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं ले। इसी तरह ये वाले लेक्चर हैं तो यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट भी करके रखा हुआ, तो आप इस बुक को डाउनलोड करके लाजमी स्टडी कीजिएगा। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है आपके सारे के सारे इस लेक्चर में कवर होंगे, आप यहाँ से इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह स्टडी कर सकते हैं। अब अगर टॉपिक की बात करें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे नेट भी कहा जाता है, तो ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। अब अगर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल एड्रेसिंग स्कीम है। यानी हमने देखी थी कि आईपी की एड्रेसिंग स्कीम जो सबसे पहले थी ना उसकी 5 क्लासेस थी, क्लास ए से लेकर ई तक, जिसमें से हम सिर्फ 3 क्लासेस यूज कर रहे थे, क्लास ए, बी और सी। तो जब आईपी एड्रेस स्पेस जो थी ना वो कम होना शुरू होगी तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 2 नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवा दी थी, सबनेट एड्रेसिंग स्कीम और इस तरह एक सीआईडीआर जिसे क्लासलेस स्कीम भी कहा जाता है, ये इंट्रोड्यूस करवा दी थी। इनके साथ एक और एड्रेसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट कहा जाता है। अब ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, यानी नेट किसका एब्रिविएशन है, तो आपने ये माइंड में रखना है। अब नेट क्या करता है कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक सिंगल जो ग्लोबल आईपी एड्रेस होता है ना उसको शेयर करने की इजाजत देता है। यानी जो मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं ना वो सिर्फ सिंगल आईपी एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं, और नेट में जो एक डिवाइस होती है ना वो पैकेट ट्रांसलेशन कर रही होती है। सो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे एक होती है स्टैंड अलोन हार्डवेयर डिवाइस होती है, यानी एक डिवाइस जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कर रही होती है, और ये वर्क कैसे कर रही होती है, एक आईपी राउटर की तरह वर्क कर रही होती है, साथ में इसके नेट फंक्शनैलिटी भी होती है। यहाँ पे इसके एक प्रॉपर एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे एक साइट है, साइट का मतलब है कि एक नेटवर्क के ऊपर काफी सारे कंप्यूटर होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये मल्टीपल कंप्यूटर, जैसे ये 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर है, इसी तरह ये 3 कंप्यूटर है। अब यहाँ पे एक ये नेट डिवाइस लगी हुई जिसे नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस कहा जाता है। अब इसका एक ही आईपी एड्रेस होगा, वो इस वाली नेट डिवाइस का होगा। अब जब ये इंटरनेट पे किसी के साथ भी कनेक्शन करेंगे ना तो यहाँ पे जस्ट सपोज के अगर कंप्यूटर 1 यहाँ पे किसी के साथ भी कनेक्शन करता है, जो आईपी एड्रेस जाएगा वो इस वाली नेट डिवाइस का जाएगा, यानी 1 का नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी इंटरनेट के लिए होगा क्या होगा कि जो साइट होगी ना, जो नेटवर्क है ना वो सिर्फ ऐसे अपीयर होगा जैसे एक सिंगल होस्ट है, सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है ये वाला। बाकी जो इंटरनेट के लिए सिर्फ ये वाला आईपी एड्रेस होगा, उनके अलावा ये इनमें से किसी एक को भी नहीं वो जानते होंगे। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करती है, जो साइट होती है ना वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस लिया जाता है किसका, इस वाली डिवाइस का, और उसके बाद एक प्राइवेट एड्रेस जो होता है ना वो ईच कंप्यूटर को असाइन कर दिया जाता है। जैसे इसका जस्ट सपोज किया 1, इसका 2, इसी तरह इसका 3, कोई भी इनको लोकल जो प्राइवेट एड्रेस है ना वो असाइन कर दिया जाता है। और जो नेट बॉक्स होता है ना उसको यूज किया जाता है बाकी इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए। तो अगर नेट की बात करें तो ये क्या कहता है, ये ट्रांसलेट एड्रेस इन आईपी डाटाग्राम कर रहा होता है। यानी अगर इसने कोई डाटाग्राम सेंड किया ना तो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करके बाद इसने जिसको भी सेंड किया था ना, इसको सेंड किया था, जिसको भी सेंड किया तो उसको सेंड कर देगा। इसके बाद यहाँ से जब ये कोई डाटा सेंड करेगा ना तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर से ये एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा। यानी ये जो डाटाग्राम है वो इसके लिए नहीं आया, वो इन तीनों में से किसी एक कंप्यूटर के लिए आया होगा, तो यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन करेगा कि किस कंप्यूटर के लिए आया है। तो जिस कंप्यूटर के लिए भी आया होगा उसको वो सेंड कर देगा। अब उन्होंने आपको हैंडआउट पे कुछ इस तरह की एग्जांपल दी होगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली उन्होंने जो है ना इधर पीसी वगैरह वो उन्होंने रिमूव कर दिया, और साथ में यहाँ पे जो साइट के अंदर थी ना चीजें वो उन्होंने रिमूव कर दी हैं। यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली चीज ले ली, और यहाँ पे ये जो साइट है ना ये सिर्फ सर्कल ले लिया, इसके अंदर वाली जो चीजें उन्होंने हाइड कर दी हैं। अब नेक्स्ट आपको नेट की एग्जांपल मिलेगी और इस तरह कुछ उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो कैसे होता है कि एक नेट डिवाइस जो होते हैं ना उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन जस्ट हम सपोज करें कि अभी इसके साथ एक ही कंप्यूटर को हम ले रहे हैं, बाकी हम फिलहाल उनको हाइड करके रखा हुआ है। अब इस वाले नेट के लिए जो ये एड्रेस है ना इसका एक प्राइवेट एड्रेस दे दिया जाएगा जिसका एड्रेस ये वाला होगा। तो अगर नेट की बात करें तो इसका एक ग्लोबल आईपी एड्रेस होगा जो ये वाला होगा। अब जब इस वाले कंप्यूटर ने किसी बाहर वाले कंप्यूटर को कोई भी डाटा सेंड करना है ना तो यहाँ पे कैसे होगा कि ये सेंड करना चाह रहा है, ये एरो का निशान शो कर रहा है कि ये सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात करें तो जिसको सेंड कर रहा है ये उसका एड्रेस है, और इसी तरह जब सोर्स की बात करें तो सोर्स का एड्रेस ये वाली चीज है। यानी सोर्स का एड्रेस जो इसका अपना एड्रेस होगा, ये वाला जो एड्रेस होगा ना ये सोर्स एड्रेस होगा। अब जब ये कोई डाटाग्राम सेंड करेगा ना और ये नया डिवाइस के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका जो एड्रेस था ना ये वाला था इसका अपना एड्रेस। तो यहाँ पे जो नया डिवाइस है इसकी ट्रांसलेशन करेगी, कैसे करेगी, इसका जो सोर्स एड्रेस है ना यानी ये प्राइवेट एड्रेस है इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे इस एड्रेस की जगह अपना एड्रेस यानी जो ग्लोबल वैलिड एड्रेस है ना वो ऐड कर देगी। ये वाला जो एड्रेस है ये तो प्राइवेट था, ये ग्लोबल नहीं था, तो ये वाली जो चीज है ना इसको एड्रेस ट्रांसलेशन कहा जाता है। यानी ये अपना एड्रेस ऐड कर देती है, जब भी कोई डाटाग्राम सेंड किया जाता है ना तो अपना वैलिड एड्रेस है ना उसको ऐड कर देती है। अब ये वाला जो डाटाग्राम है इसको बाकी जो इंटरनेट है वहाँ पे जिसको भी सेंड करना है यहाँ पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। अब ये डेस्टिनेशन तो वही रहेगा ना जिसका एड्रेस जा रहा है, और यहाँ पे सोर्स एड्रेस जो है ना यहाँ पे इस वाले प्राइवेट एड्रेस की जगह इस वाले नेट डिवाइस का हो जाएगा एड्रेस।
अब जब इंटरनेट से कोई डाटा सेंड करेगा यानी इनकमिंग होगा, यहाँ पे अगर देखें तो ये बता रहा है कि नेट डिवाइस की तरफ इनकमिंग है। अब अगर सोर्स की बात करें तो ये जो डाटा सेंड कर रहा है ना, ये वाला एड्रेस उसका होगा। और अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन का एड्रेस ये वाला होगा, ये वाला जो है ना एड्रेस, इसका ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। अब इंटरनेट पे जो भी है ना, उनके पास यहाँ पे सिर्फ नेट डिवाइस का एड्रेस होगा। यहाँ पे जो अंदर है ना लोकल कंप्यूटर, उनका किसी का भी प्राइवेट एड्रेस नहीं होगा। अब जब ये डाटाग्राम नेट डिवाइस के पास पहुंचेगा तो नेट डिवाइस जो है ना फिर से इसकी ट्रांसलेशन करेगी। अब जब ये डाटाग्राम इसके पास नेट डिवाइस के पास पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे फिर से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगी। कैसे करेगी? ये जो डेस्टिनेशन है, अब यहाँ पे जो एड्रेस है ये वाला था, लेकिन ये तो डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक डिवाइस है। अब यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेट दिखाई गई, तो यहाँ पे जो एड्रेस वो यूज़ कर रहे हैं ना लोकल के लिए, वो ये वाला कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो एग्जांपल में आपको दिखाया, मैंने ये वाला एड्रेस दिखाया, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि वर्क कैसे कर रहा होता है, यानी अभी जो मैंने आपको कंप्लीट एग्जांपल बताया ना, वो शॉर्टकट में यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं, ये टेबल उसका बना के दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लोकल कंप्यूटर है ना साइट के ऊपर, तो यहाँ पे जस्ट सपोज करें ये वाला लोकल कंप्यूटर है ना, ये वाला डाटाग्राम सेंड करता है। अब यहाँ पे जब ये सेंड कर रहा है ना, तो डायरेक्शन है वो आउट है, और यहाँ पे फील्ड की बात करें तो आईपी सोर्स है, यानी कि डाटाग्राम जो है वो सेंड किया जा रहा है। और ओल्ड वैल्यू की बात करें तो ओल्ड वैल्यू जो होगी ना, ये लोकल एड्रेस होगा ना, ये वाला इस वाले पीसी का ये लोकल एड्रेस होगा। अब जब ये नेट बॉक्स पे आता है ना, तो यहाँ पे नेट बॉक्स के एड्रेस ट्रांसलेशन करने के बाद जो अपना एड्रेस है ऐड कर रही होती है ना सोर्स फील्ड में, तो उसे जो कहा जाता है ये वाला एड्रेस कहा जाता है, और इसे उन्होंने न्यू वैल्यू लिख दी है। जो नेक्स्ट है ना, इनका मतलब है कि डाटाग्राम इसकी तरफ आ रहा है, यानी साइट की तरफ आ रहे हैं। अब जो चेंजेस आएंगे ना, वो आईपी डेस्टिनेशन में आएंगे। कैसे आएंगे? जो ओल्ड वैल्यू होगी ना, वो वाली इस वाले के लिए होगी, यानी जो बाकी दुनिया जान रही है वो सिर्फ नेट बॉक्स एड्रेस को, वैलिड ग्लोबल आईपी एड्रेस को जान रही है। बाकी इंटरनेट कंप्यूटर डिवाइसेज वो इन वाले कंप्यूटर को नहीं जानते, वो सिर्फ जानती हैं तो इस वाली नेट डिवाइस को जानती हैं। सो अगर ओल्ड वैल्यू की बात करें तो एड्रेस यहाँ पे जो आएगा, ये वाले इस नेट बॉक्स का डिवाइस का एड्रेस आएगा। और नेट डिवाइस जो होती है ना, वो स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में स्टोर कर रही होती है, और इस तरह जो नेट डिवाइस है ना, कंप्यूटर साइड से जो न्यू डाटाग्राम रिसीव करते हैं ना बाहर के लिए, जब न्यू डेस्टिनेशन में, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू होती है ना, वो टेबल में एंटर कर ली जाती है, ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन में उस एड्रेस को यूज किया जा सके। ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।